जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करती हूँ। साथियों, अनंत चतुर्दशी व्रत, आज की इस वीडियो हम चर्चा करेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। अनंत चतुर्दशी व्रत सन 2020 में कब मनाया जाएगा, कैसे मनाया जाएगा, पूजन की संपूर्ण विधि क्या है, व्रत का महत्व क्या है और व्रत की कथा। संपूर्ण जानकारी के लिए अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं, परंतु उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ज्ञान सारा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए साथियों, बात करते हैं अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री गणेश का विसर्जन भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी किस लिए मनाते हैं? अनंत, अनंत का मतलब क्या है? अनंत का मतलब यह है जिनका आदि मध्य और अंत कुछ भी नहीं, यानी कि श्री हरि विष्णु भगवान जी। श्री हरि विष्णु भगवान जी का ही स्वरूप है अनंत, और उन्हीं स्वरूप की पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन पूर्ण विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता यह है, शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्रती इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से सच्चे मन से किया करते हैं, उन्हें अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु भगवान जी पूरी किया करते हैं। इसके व्रत को रखने का बहुत महत्व है, इसके कथा सुनने का बहुत महत्व है, और संपूर्ण पूजन विधि चलती है। ये तो अभी हमने बताया कि इस व्रत कब है। 2020 में भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी कि 1 सितंबर को इस बार अनंत चतुर्दशी का व्रत मनाया जाएगा, पूजन किया जाएगा। पूजन में क्या क्या सामग्री आपको लेनी है, पहले सामग्री बता देती हूँ, उसके पश्चात पूजन की विधि पर आएंगे। सामग्री में जब अनंत चतुर्दशी का व्रत हम करना चाहते हैं तो जो भी पूजन सामग्री है सब 14 की संख्या में होती है। तो आपको 14 की संख्या में ही सारी चीजें लेनी है। 14 सुपारी लीजिएगा, 14 पान के पत्ते लीजिएगा। 14 पेड़ों के पत्ते लाने का महत्व है। यदि आप 14 पेड़ों के अलग अलग पत्ते न ला सके तो आप एक ही पेड़ के या 2 पेड़, 4 पेड़, 5 पेड़ मिलाकर आप 14 तरह के पत्ते लेकर आइएगा। 14 तरह के आप फूल लेके आइएगा। 14 तरह के फूल ना मिले तो 2-3 तरह के फूलों को 14 की संख्या में कर लीजिएगा। 14 जायफल आपको चढ़ाने हैं, अंजीर आपको चढ़ानी है, गुड़ आपको चढ़ाना है, 1.25 किलो आटे के मालपुए या कोई लोग उसे गुलगुले भी कहते हैं, इस तरह का भोग जो है भगवान विष्णु जी को लगाया जाता है, वो आपको बनाने हैं। बाकी इसमें तिल का प्रयोग होता है, चावल का प्रयोग श्री विष्णु भगवान जी की पूजा में नहीं किया जाता है। 14 चुटकी आप तिल की लेंगे। रोली हो गया, चंदन हो गया, व्हाइट चंदन, सफेद चंदन और पीला चंदन आपको लेना है, और रोली लेनी है। इस तरह की 3 चीज लेनी है। 14 तार का एक धागा आपको लेना है, चाहे वो सूत का भी हो सकता है, वो रेशम का भी हो सकता है। उसमें 14 गांठें आपको लगानी है, जिसको हम कहते हैं अनंत सूत्र। बहुत महिमा है, पुराणों में भी इस अनंत सूत्र की बहुत व्याख्या की गई है। ये अनंत सुखों को देने वाला सूत्र होता है। कहा जाता है कि जो व्रती इस सूत्र को धारण करते हैं और यदि 14 वर्ष तक वो प्रत्येक वर्ष अनंत चतुर्दशी का व्रत करके अनंत सूत्र को बांधा करते हैं, वो संसार में समस्त सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो एक आपको धागा 14 तार का लेके अनंत बनाना है, और उसी की ही पूजा की जाती है। तो वो अनंत आपको बनाना है। जो भी मौसम के फल हैं वो आपको लेने हैं। केले हैं, आम, अमरूद, जो भी आपको मिलते हो वो आप फल लेकर आइएगा। इस तरह से भगवान श्री जी के सारे ये हमने सामान जो है पूजन सामग्री एकत्रित कर लेते हैं। पूजन किस तरह से करना है, पूजन की विधि की तरफ बढ़ते हैं। पूजन की विधि जो अगर मुख्य तरीके से मैं आपको बताऊं, जो राजस्थान की साइड भी की जाती है और बहुत लोग जो पूर्ण विधि विधान से करते हैं, तो इसका पूजन सदैव एक खुले स्थान पर सरोवर आदि के आसपास किया जाता है, जहाँ 4 केले के स्तंभ बनाए जाते हैं। उसके बीच में एक टोकरी में भगवान श्री हरि नारायण जी का
चित्र या मूर्ति स्थापित की जाती है। अब मैं आपको बता दूं श्री हरि विष्णु भगवान जी का चित्र या तस्वीर या मूर्ति आपको कैसी लेनी है, जिस पर भी कि वो शेषनाग पर विश्राम की मुद्रा में लेटे हुए हो, माँ लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हो। इस तरह की प्रतिमा, मूर्ति, तस्वीर, कैलेंडर जो भी आप स्थापित करेंगे वो इस तरह का आपको स्थापित करना है। विश्राम मुद्रा का मतलब ये होता है जिस समय हरि भगवान विश्राम में है, यानी कि बिल्कुल आनंदमयी उनकी मूर्ति होती है, और जब कोई आनंदमयी होता है उससे जो भी मांगे वो दिया जाता है। इसलिए इस तरह की प्रतिमा का विधान है पूजन करने का। तो ये आपका पूजन विधि में मैं बता रही थी कि 4 वो केले के स्तंभ बनाते हैं जो वो सरोवर के पास पूजा जाके करते हैं। यदि आप वहां न कर पाए, आप घर में कर रहे हैं, तो भी आप संभवतः कोशिश कीजिएगा कि आपको केले के पत्ते मिले जो भगवान विष्णु जी के चारों आप उनकी चौकी के उधर लगा सकते हैं। सर्वप्रथम प्रातःकाल उठ जाइएगा, आप नहा धोकर स्नान कीजिएगा, पवित्र वस्त्र धारण कीजिएगा और मन ही मन ये संकल्प कीजिएगा, हे विष्णुदेव महाराज, हे अनंत देव महाराज, मेरी ये इच्छा पूरी करना, मेरी आज की पूजा को पूरा करना, मेरे मन के अंदर जो मनोकामना है उन्हें पूर्ण करना, मेरी पूजा को स्वीकार करना। ऐसे भाव देते हुए आप स्नान करके आप स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेंगे, एक चौकी लेंगे, उस चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा देंगे और उस वस्त्र को बिछाने के बाद आप भगवान श्री हरि नारायण जी की जो मूर्ति है या तस्वीर है उसको सबसे पहले स्थापित करेंगे। उसके बाद अष्टदल कमल बनाया जाता है, उस पर अनंत की स्थापना होती है। अब ये अनंत क्या है ये मैं आपको बता दूं। एक कलश आप लेंगे, उस कलश के ऊपर, उस कलश के पहले अंदर गंगा जल डालेंगे, फिर जल डालेंगे, उसके बाद उसमें सुपारी डालेंगे, उसके बाद उसमें हल्दी की गांठ डालेंगे, उसके बाद उसमें दुर्वा घास है तो वो डालेंगे, नहीं तो जो सामान आपके पास उपलब्ध है आप उसको डालेंगे। उसके बाद उस कलश को आप स्थापित करते हैं और वो धागा आप उस कलश पर रख देंगे, जो धागा आपने अनंत धागा बनाया है वो अनंत धागा आप उसके ऊपर रखेंगे। जितना भी आपने सामान एकत्रित किया है, अंजीर है तो गुड़ है तो भोग प्रसाद है तो वो सारी चीजें, फल फूल नैवेद्य सब आप उस चौकी पर भगवान श्री हरि जी को अर्पण करने के लिए रख देंगे। शुद्ध देसी घी का दीपक इसमें जलाया जाता है। आपका धागा यदि आपने सफेद सूत का लिया है तो उसको हल्दी में रंग कर आपको पीला कर लेना होता है। उसके पश्चात हल्दी, चंदन और पीला चंदन और सफेद चंदन को मिलाकर तिलक बनाया जाता है, वो लगाया जाता है। यदि केसर आपके घर में तो आप केसर का प्रयोग भी कर सकते हैं। तुलसी पत्ती को उसमें जरूर आप शामिल करें अपनी पूजा के अंदर। इस तरह से पूजा का विधि विधान है। स्वच्छ आसन पर बैठकर स्वच्छ मन से आप भगवान श्री हरि जी की पूजा करेंगे, मंत्र करेंगे। अनंत देवता को मनाने के लिए, अनंत जरूरतों को पूरा करने के लिए, अनंत इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप भगवान श्री हरि जी का प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे। उनकी व्रत के दौरान कथा सुनी जाती है, कथा अवश्य सुने। कथा सुनने से मनुष्य को अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप कथा कहते हैं या सुनते भी हैं तो भी आपको अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। कथा सुनना अनिवार्य होता है। उसके पश्चात आप आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे वाली आरती भगवान श्री विष्णु जी को अर्पित की जाती है। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है, या संभव प्रयास तो ये करें कि इस दिन जो व्रती होता है, जो व्रत रखता है, वो कुछ भी ना खाए। लेकिन यदि खाना चाहते हैं तो इसमें नमक खाना बिल्कुल वर्जित होता है। आप नमक इस व्रत के दौरान नहीं खाइएगा। जो 1.25 किलो आटे के आपने पुए या मालपुए बनाए हैं उनमें से आधे पुए आपको खाने होते हैं और आधे आपको ब्राह्मण को दान में देने होते हैं। दक्षिणा रखकर और जो फल आपने चढ़ाए हैं वो रखकर आप ब्राह्मण को उसको अर्पित करें, क्योंकि वैसे तो घर में ब्राह्मण को बुलाकर खिलाने का विधान है शास्त्रों में। लेकिन यदि आपको उपलब्ध नहीं हो, ब्राह्मण आपको नहीं मिले, तो आप उसको उसके घर पर, मंदिर पर कहीं भी आप ये सामान पहुंचा सकते हैं। उसके पश्चात आप व्रत खोलें और मंत्रोच्चारण करते हुए भगवान श्री विष्णु जी के मंत्रों की मैंने एक वीडियो पहले भी प्रसारित की है। आप चाहें तो उस वीडियो में से भी मंत्र देख सकते हैं। भगवान श्री विष्णु जी के कई मंत्र उसमें मैंने दिए हैं और आप उन मंत्रों का जाप करते हुए अपने दिन को व्यतीत करें। घर में कोई कलह, कलेश, क्रोध का वातावरण उस दिन ना हो। आपकी सारी की सारी मनोवांछित जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, सर्व सिद्धि के दाता हैं अनंत देव। अखंड सौभाग्य आपको प्राप्त होता है, संतान की लंबी आयु होती है, सबको सद्बुद्धि मिलती है और धन की कभी कमी नहीं होती। यदि संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति भी इस व्रत के करने से होती है। जो भी आप मन में अपनी इच्छा धारण करके आप संकल्प लेते हैं कि हे प्रभु मैं व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसको दोनों व्रत कर सकते हैं, मतलब स्त्री पुरुष दोनों व्रत कर सकते हैं अनंत चतुर्दशी का।
आप अपने मन में मनोकामना लेकर जो भी संकल्प लेते हैं, जो भी मनोकामना आपके हृदय में इच्छा है, वही अनंत देव प्रसन्नचित होकर सुनते हैं और आपकी अवश्य पूरी करते हैं। ये थी समस्त जानकारी। चलते हैं बहुत जल्दी से कथा की ओर। कथा इस व्रत में कहनी और सुननी अत्यंत अनिवार्य है। पौराणिक सबसे पहले कही जाने वाली कथा मैं आपको बताती हूँ। ये एक पौराणिक कथा है। भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा धर्मराज युधिष्ठिर को कही थी। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण भी थे वहां पर, और धर्मराज युधिष्ठिर जुए में कौरवों के द्वारा छल से किए गए जो चौपड़ रचाई गई थी, जो छल उन्होंने कौरवों ने किया था, उसमें पांडव अपना राजपाट सब कुछ हार चुके थे और वन को चले गए थे। वन में अनेक पीड़ाओं को वो पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ सह रहे थे। जब कष्ट असहनीय हो जाता है तो हमें हमेशा ईश्वर की याद आती है। तो धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हुए तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि हम इस समय बहुत परेशान हैं, सब कुछ खो चुकने के बावजूद भी हम यहाँ की वन की यातनाएं अब सह नहीं पा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तो तुम अनंत देव का अनंत चतुर्दशी के दिन पूर्ण विधि विधान से व्रत करो, सच्चे मन से व्रत करो, अनंत देव आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर जी ने पूछा, ये अनंत देव कौन है और इनकी पूजा करने से क्या फल मिलेगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि अनंत देव श्री हरि विष्णु भगवान का ही स्वरूप है। वो ही सारे संसार के संचालन करता है, संसार को चलाने वाले हैं। सब सुख और दुख उन्हीं के माध्यम से सबको प्राप्त होते हैं। यदि आप उनका विधि विधान से व्रत करेंगे, पांचों पांडव आप मिलकर व्रत करें, साथ में पत्नी यानी कि द्रौपदी भी मिलकर यदि आप इस व्रत को करते हैं पूर्ण विधि विधान से, तो भगवान आपके सारे दुखों को दूर करेंगे और पुनः आपको आपके राजपाट की प्राप्ति होगी। ऐसा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने चारों और भाइयों के साथ और महारानी द्रौपदी के साथ अनंत चतुर्दशी का श्री हरि विष्णु भगवान के इस व्रत को किया पूर्ण विधि विधान से, और उस व्रत के प्रभाव से उनको उनके राज्य की पुनः प्राप्ति हुई और वो महाभारत के युद्ध में भी विजयी हुए। इतनी महिमा है इस अनंत चतुर्दशी के व्रत की। तो मैं समझती हूँ कि ये वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित रही होगी। अनंत चतुर्दशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ईश्वर आपकी मदद करे।